सो हे गाइज, वेलकम बैक टू न्यू ड्राइंग वीडियो। तो बेसिकली आज मैं अपने देश का राष्ट्रपिता बापू कहे जाने वाले महात्मा गांधी का स्केच बनाने वाला हूँ। और मैं अभी तक कोई भी ऐसा आर्ट वर्क नहीं किया हूँ जिसे मैं फ्रेमिंग करके अपने वॉल पे लगा सकूँ। तो आज मेरा पहला आर्ट वर्क होने वाला है जिसे मैं फ्रेमिंग करके अपने वॉल पे लगाने वाला हूँ। एंड ये आर्ट वर्क होने वाला है महात्मा गांधी जी का। तो पर्सनली ये मेरा पहला आर्ट वर्क होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं पहला आर्ट वर्क को एंड दिखाते हैं आप लोगों को। एंड मैं इसे A3 साइज पे बनाने वाला हूँ। एंड अब तक आपने जितना ही वीडियो देखा होगा वो A4 साइज पे था। तो आज मेरा पहला वीडियो होने वाला है जो A3 साइज होने वाला है। चलो शुरू करते हैं एंड कैमरा को शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं आप लोगों को। सो गाइस, अभी कैमरा तो शिफ्ट हो चुका है एंड मैं सबसे पहले ग्रिड का नंबरिंग कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आउटलाइन पे काम करूँगा। तो नंबरिंग करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जिससे हमें पता लगता है कि कौन सा ग्रिड में कितना लाइनिंग करनी है, तो इससे वो पता चल जाता है। तो चलो अब आउटलाइन पे काम करते हैं। एंड सबसे पहले आउटलाइन में मैं फेस को ड्रॉ करूँगा एंड फेस का बेसिक स्ट्रक्चर बना लूँगा। उसके बाद मैं फिर बॉडी को ड्रॉ करूँगा। एंड मैं इसे फ्री हैंड इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं इसे अपने वॉल पे लगाने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इसे पूरी तरीके से मैं इसे रियलिस्टिक बनाऊँ ताकि कहीं से कोई गड़बड़ी न निकले। तो इसीलिए मैं ये स्केच को ग्रिड के मेथड यूज करके बना रहा हूँ। एंड ये पेंसिल है 0.5 mm नुकीली पेंसिल है। और आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ महात्मा गांधी जी का आउटलाइन ही ड्रॉ करने वाला हूँ एंड आउटलाइन के साथ बेसिक स्ट्रक्चर बस। एंड अगर आपको इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में देखना है तो मैं सेकेंड चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। सो ये फेस का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। एंड अब ऊपर से मैं आईब्रो वाले पार्ट को कवर कर लेता हूँ, वहाँ से हमें बेसिक आइडिया मिल जाएगा। सो काफ़ी पेशेंस के साथ मैं इसे बना रहा हूँ क्योंकि मैं इसे वॉल पे लगाने वाला हूँ, तो मैं इसे काफ़ी पेशेंस के साथ ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड ये बिल्कुल ही रियलिस्टिक वे में ड्रॉ करने वाला हूँ। एंड आपने देखा होगा मेरे पहले वाले मतलब शुरुआत में जब मैं ड्राइंग करता था तो काफ़ी बेसिक ड्राइंग करता था, मैं इतना मतलब रियलिस्टिक ड्राइंग नहीं कर पाता था। बट ये सब हो पाता है प्रैक्टिस की वजह से। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की है, जिसके बाद ये संभव हो पाया है। तो अगर आप भी बिगिनर है तो खूब प्रैक्टिस कीजिए एंड फिर रियलिस्टिक ड्राइंग कीजिए।
एंड अभी भी आपको पता नहीं लग रहा होगा कि मैं कैसा फेस बना रहा हूँ, बट धीरे धीरे आपको पता लगने लगेगा। तो ये दिख जाएगा कि मैं किस प्रकार का स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड यहाँ से हो गया नोज। एंड नोज के बाद नीचे से यहाँ से हो जाएगा नीचे से लिप्स। तो यहाँ से हो गया लिप्स। और यहाँ पे मैं तो अभी फ़िलहाल मैं रियल टाइम फ्रेम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड रियल टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आपको टाइमिंग पता चल जाएगा कि मैं कितने टाइमिंग में ड्रॉ कर पाता हूँ। तो ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। सो अब यहाँ से बना देता हूँ। चश्मा को ड्रॉ कर रहा हूँ, गांधी जी के चश्मे। सो अब आपको थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होगा, बट अभी भी सही से पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि अभी पूरा ड्रॉ नहीं हुआ है तो शायद पूरा पता नहीं चल पा रहा होगा। बट धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि मैं इसे किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो बस और इसके ऊपर में कुछ ज़्यादा तो काम करना है नहीं, क्योंकि गांधी जी के सर पे तो बाल है नहीं जो मुझे उसे ड्रॉ करना पड़ेगा। बस बेसिक से थोड़ा सा पेंसिल से बस इधर से हो चुका है। अब इधर से ड्रॉ करना है। अब ये भी हो चुका है। तो बेसिक फेस का काम लगभग हो चुका है। एंड अब नीचे का काम करना बाकी है, तो मैं नीचे का काम करने वाला हूँ। सो चलो नीचे का काम करते हैं। यहाँ से तो हो ही चुका है। एंड ये आपको अब दिख रहा होगा कि हाँ ये गांधी जी का फेस है। एंड अभी भी पता नहीं चल रहा होगा, तो बॉडी को ड्रॉ करने के बाद पता चल जाएगा कि हाँ ये गांधी जी का फेस है। तो चलो बॉडी को ड्रॉ करते हैं। एंड इसका पेपर साइज बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा पेपर को कैमरा को घुमा कर दिखाना पड़ेगा। बट मैं सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट को ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आप लोग आसानी से देख पाएँ।
सो यहाँ तक तो मैं इसे नीचे तक ड्रॉ कर देता हूँ एंड ये हो जाएगा इस तरफ से। एंड ये भी बेसिक आउटलाइन है, इसमें मतलब जो भी गलती होगी वो मैं जब फाइनल डिटेलिंग करूँगा तो वहाँ पे रिमूव हो जाएगा। बट ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना होता है कि सही से सही काम करें जिससे कहीं पे दिक्कत ना हो। तो बस यही काम करना है एंड इसे फुल डिटेलिंग देनी है नेक्स्ट वीडियो में। एंड वहाँ पे मैं डिटेलिंग का काम करने वाला हूँ, बट आप लोगों को यहाँ पे आउटलाइन का काम देखने को मिलेगा, जहाँ पे मैं काफ़ी पेशेंस के साथ आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अभी तो नीचे वाले तो पार्ट नहीं दिख रहे होंगे, बट मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा देर में। ये देखो, तो अब पूरा पार्ट कवर नहीं हो पा रहा है, मतलब इधर घुमा रहा है तो उधर छूट जा रहा है, ऐसा हो रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, जैसा है मैं वैसा ही दिखाता हूँ फिर से, और फिर से मैं ऊपर की तरफ से काम करना शुरू करता हूँ। तो अभी मैं मैकेनिकल पेंसिल से थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग कर देता हूँ, जिससे पता चले कि हाँ यहाँ पे डिटेलिंग करना है। तो आपको भी शायद पता लग जाएगा कि किस तरीके का मतलब आर्ट होने वाला है। तो मैं थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग कर रहा हूँ। तो मैं अभी थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग करते निकलता हूँ ताकि आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर पता चल सके। एंड मैं गांधी जी का स्केच ही क्यों वॉल पे लगाने वाला हूँ, तो इसके पीछे रीज़न है कि अपने देश का सबसे महान आदमी गांधी जी को कह सकते हैं, क्योंकि ये इतनी उम्र होने के बाद भी बहुत सारे आंदोलन किए हैं, बहुत सारे कार्य ऐसे किए हैं जो शायद हमारे देश के युवा पीढ़ी भी अभी नहीं कर रहे हैं। तो आंदोलन तो कई आंदोलन किए हैं, जैसे सभी ने चंपारण सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई सारे आंदोलन किए हैं। और भी कई सारे नमक कानून पे, नमक पर जो टैक्स लगता था उस पे भी आंदोलन किए थे। तो इसीलिए गांधी जी इस देश के महान व्यक्ति हैं, और सिर्फ ये हमारे लिए नहीं पूरे देश के लिए महान व्यक्ति हैं। एंड बस यही रीज़न है एक। एंड ऐसे कई सारे और भी महान व्यक्ति हैं, जैसे में हो गया सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अम्बेडकर एंड भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, और भी बहुत सारे ऐसे महान व्यक्ति हैं जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ किए हैं। एंड उस समय किए हैं जिस समय हमारे देश पे कुछ अंग्रेज शासन करते थे, कुछ ब्रिटिश राज शासन करते थे। तो उस समय गांधी जी ने ये कार्य किए हैं, और शायद इसीलिए हमको लगता है कि ये लोग हमारे लिए और पूरे देश के लिए महान हैं। एंड शायद आपको पता हो या ना हो कि गांधी जी अपने पेशे से वकील भी थे, वकालत की पढ़ाई की थी गांधी जी ने। एंड इतने शायद अमीर घर से होने के बावजूद भी इसने क्रांति में हिस्सा लिया, क्रांति का भाग बने और फिर क्रांति किए। तो ये तो और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो शायद इसीलिए
हमारे लिए ये महान व्यक्ति है। तो चलो अभी मैं सोल का थोड़ा डिटेलिंग कर रहा हूँ। एंड इस फोटो में जो है ना गांधी जी सोल ओढ़े हुए हैं, तो यहाँ पे पूरा सोल का फोटो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड अभी मैं सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर पे काम कर रहा हूँ। आउटलाइन है बेसिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे पूरे डिटेलिंग से लूँगा, बट अभी सिर्फ मैं बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ मतलब ये स्केच कैसा होने वाला है। एंड अगर आप लोग बिगिनर है तो बस ड्राइंग करना शुरू कर दीजिए, कुछ भी बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि गांधी जी बनाना है, मतलब जो मन में आए, जो ख्याल आए वो बना दीजिए। एंड इतना सोचना नहीं है, क्योंकि हम लोग आर्ट तो करते ही इसीलिए हैं ताकि मन की बात को पेपर में उतार सके। मतलब मन में जो आए उससे जो मन में सोच पाए शायद उसको हम बना पाए। तो कुछ ही बना दीजिए, ज़रूरी नहीं है कि रियलिस्टिक ही बनाना है। अगर रियलिस्टिक ही बनाना है तो हम प्रिंट भी कर सकते हैं, ज़रूरी क्या है मतलब स्केच ही बनाना है। तो आप लोग इसी मोटिव के साथ कुछ ही बनाइए, लेकिन बनाइए, ड्रॉ कीजिए, जिससे काफ़ी ही आपके लाइफ में एक इम्पोर्टेंस दिखेगा। एंड धीरे धीरे आप शायद रियलिस्टिक भी बना पाएंगे। तो शुरू कीजिए, धीरे धीरे अपने आप ही आर्ट सही होने लगेगा। एंड बहुत लोगों को ऐसा होता है कि शुरुआत में ही वो रियलिस्टिक बनाना चाहते हैं और नहीं बनता है तो फिर गुस्सा में आकर पेपर ऊपर फाड़ देते हैं। तो ऐसा होता है बिगिनर के साथ कि वो उसको खुद का आर्ट जो होता है वो अच्छा नहीं लगता है। बट शुरुआत में तो एक बार में ही तो पूरा नहीं होने वाला है ना, तो शुरुआत एकदम जीरो से ही करना है एंड उसे ड्रॉ करते जाना है। एंड डेली प्रैक्टिस करनी है, कैमरा हो ना हो, बगैर कैमरा के डेली प्रैक्टिस करनी है एंड सीखना है। एंड अगर आप लोग मेरा पहला मतलब शुरुआती वाला वीडियो उठाकर देखोगे तो मैं शायद उतना अच्छा ड्रॉ भी नहीं कर पाता था, बट मैंने प्रैक्टिस की है, उसके बाद मैं रियलिस्टिक बना पा रहा हूँ। एंड ज़रूरी नहीं है यही मतलब मानव का ही स्केच बनाना है, मतलब ज़रूरी नहीं है, जानवर का स्केच बना सकते हैं, नेचर का भी स्केच बना सकते हैं, जो मन में आए वो बना डालो बस। और कुछ ना दिमाग में आए तो बहुत सारे ऐसे ऐप है जहाँ पे क्रिएटिव स्केच सब दिख जाते हैं, वहाँ से देख कर बना लो। तो आप लोग डेली प्रैक्टिस करो एंड बस स्केच को बनाओ। एंड ये वीडियो लाने में बहुत सारा टाइम लग गया है, क्योंकि मुझे और भी सारे काम होते हैं, तो वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब जल्द वीडियो में अपलोड कर दूँ, बट हो नहीं पा रहा है। तो अब देखते हैं मैं कितनी जल्दी वीडियो अपलोड कर पाता हूँ। एंड अगर ये ड्राइंग अच्छा लग रहा हो तो एक कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि काफ़ी पेशेंस के साथ मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, तो एक कमेंट ज़रूर करना। एंड यहाँ पे मैं गांधी जी का हाथ को ड्रॉ करने वाला हूँ, मतलब जो सोल से जो हाथ निकले हुए हैं बाहर, उसे ड्रॉ करने वाले हैं। एंड अभी आपको देखने को मिल जाएगा कि मैं किस तरह से हाथ को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये तो मैं शायद पूरा नहीं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि नीचे का पार्ट कवर नहीं हो पा रहा है।
एंड ज़्यादा ऊपर कैमरा लगाऊंगा, मतलब कैमरा शिफ्ट करूंगा तो वहाँ से और भी धुंधले टाइप के दिखाई देंगे, क्योंकि कैमरा में उतना अच्छा मेगापिक्सल नहीं है जो मैं साफ दिखा पाऊंगा। तो आप लोग इतना ही पे मैनेज कीजिए। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो A4 साइज ही बनाऊंगा, क्योंकि A3 साइज का पेपर साइज ज़्यादा हो जाता है। एंड अगर A3 साइज बनाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखा पाऊँ शायद पूरा, बट ऐसा हो नहीं पाता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इस हाथ को ड्रॉ कर लेता हूँ। एंड मैं काफ़ी पेशेंस के साथ ड्रॉ कर रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ गलती कर दिया हूँ नीचे की तरफ से। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ऐसे भी ये आउटलाइन है तो यहाँ कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ये तो मिट जाएगा या फिर मतलब डिटेलिंग में कवर हो जाएगा। तो इतना कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। लेकिन अब आपको शायद स्केच सही दिख रहा होगा कि मतलब मैं क्या ड्रॉ किया हूँ। तो अगर आप लोगों को ये ड्राइंग अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड बस इस ड्राइंग के लिए एक कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि काफ़ी पेशेंस के साथ ड्रॉ करना होता है। एंड ड्रॉ करना तो बड़ी बात नहीं है, उसके साथ वीडियो रिकॉर्ड करना बड़ी बात हो जाती है। तो शायद ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है कि मैं दोनों कार्य को एक साथ कर रहा हूँ। तो बस ऐसे ही आप लोगों को करना है। एंड मैं बिगिनर को भी बताना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ में पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आप लोग पेशेंस के साथ काम करें, ना कि हड़बड़ी में और कुछ भी गलत कर जाए और फिर आप लोग आर्ट को छोड़ ही दे, हमसे नहीं बन रहा है, तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा। मतलब एक दिन में तो कुछ भी संभव नहीं है, बट पेशेंस के साथ रहिएगा तो शायद हो पाएगा। सो होपफुली आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो वीडियो को दोबारा देख लो तो शायद समझ पाएंगे। चलो, तो मैं बेसिक स्ट्रक्चर भी कवर कर चुका हूँ, आउटलाइन को ड्रॉ कर ही लिया हूँ। एंड मैं दूसरी वाली हाथ को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये यहाँ से हो गया दूसरी तरफ का हाथ। एंड अब आपको पता लग रहा होगा कि मैं किस तरीके का आर्ट को, मतलब किस तरीके का आउटलाइन बनाया है। एंड उसे आप लोगों के सामने दिखाया हूँ। तो बस यही गलती हुआ था, मैं इसे सही कर देता हूँ। तो अब हो चुका है। एंड यहाँ से मैं कुछ देता हूँ और कैमरा को घुमाने के बाद नीचे से दिखा दिया हूँ। तो ये रहा ड्राइंग का काम। एंड ये हो चुका है पूरा। तो बस आप लोग ड्राइंग करते रहिए, कीप स्केचिंग, कीप स्माइलिंग, और बस अपने पेंसिल को सुपरस्टार बनाते रहिए और अपने आप को सुपरस्टार बनाते रहिए बस। और डेली प्रैक्टिस कीजिए ताकि कुछ परफेक्शन आए, कुछ मतलब अपग्रेड कर पाए अपने आर्ट की जर्नी में। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।